नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर जो केमिस्ट्री की पाठशाला चल रही है 2026-2027 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसमें हम टीच कर रहे हैं चैप्टर 2 यानी कि केमिस्ट्री का 12th लेवल की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 विद्युत रसायन। आज की जो क्लास है इस चैप्टर की चौथी क्लास है यानी कि लेक्चर नंबर 4 है। तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो जिन बच्चों ने इससे पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो उन 3 लेक्चर्स को देखें, 3 क्लासों को देखें, उसके बाद यहाँ आगे की तरफ इस लेक्चर को देखें। अच्छा, इस पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट उपलब्ध होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है संपूर्ण अध्याय फुल प्लेलिस्ट उपलब्ध। जैसे जैसी क्लासेज जो है यहाँ पे हम अटेंड करेंगे, लेते जाएंगे, वैसे वैसे ये सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा अगर इनको इसकी चीज पढ़ाई करता है तो वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करे और अपने सिलेबस को चैप्टर वाइज चैप्टर जो है कंप्लीट करता रहे। ठीक है, चलें अच्छा देखते हैं भाई आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। देखो, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, कल की क्लास के लिए थोड़ा बता दें, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था विशिष्ट चालकत्व यानी कि कप्पा के सूत्र का निगमन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कप्पा फार्मूला। तो कप्पा के फार्मूला को हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था और कप्पा के हमने 2 फार्मूला बताए थे, कप्पा बराबर G अपॉन L अपॉन A। ठीक है, एक कप्पा का बताया था कप्पा बराबर G स्टार अपॉन R। तो कप्पा के 2 फार्मूले बताए थे और एक चालकत्व का फार्मूला बताया था G बराबर कप्पा इंटू A अपॉन L। तो ये 3 फार्मूले कल हमने बताए थे कल की क्लास में, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, तो उनको हमने डिस्कस किया था। अब कल की क्लास में हमने एक चीज बताई थी G स्टार। बच्चों ध्यान दें, कल की क्लास में हमने एक चीज बताई थी G स्टार। तो कल हमने G स्टार नहीं बताया था। बच्चों के मन में सवाल रहा होगा कि सर ये G स्टार क्या होता है। आपने हमको G तो बता दिया कि जो G होता है या जो C होता है ये चालकत्व होता है, लेकिन ये G स्टार क्या होता है, तो इसी G स्टार को आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। चलें अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे इसी G स्टार को यानी कि सेल नियतांक को। सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट को हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक में हम संबंध जानेंगे। ठीक है, और G स्टार के कुछ फार्मूले हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, जिनका उपयोग हम आंतरिक प्रश्नों में करेंगे। आज ही के क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इस G स्टार से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, न्यूमेरिकल्स, जिनको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कहते हैं। पेपर वाले न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में। ठीक है, तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं, जिनको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलें अच्छा, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलें अच्छा, देखें भाई क्या है। तो देखें भाई क्या कह रहे हैं, क्या नाम, सेल नियतांक। पहले सेल नियतांक को हम समझ लेते हैं कि सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट क्या होता है। देखो, जैसे मान के चलें कि यहाँ पर हम एक बनाए दे रहे हैं बैटरी, या यहाँ पर एक हम विद्युत अपघटनी सेल बनाए दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा एक विद्युत अपघटनी सेल, जैसे मान के चले हमारे घरों में बैटरी या जो बैटरा लगे रहते हैं उसी को हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, ये पूरी बैटरी है। ठीक है, और यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो कि हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। ठीक है, समझाने के लिए बताए दे रहे हैं। एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है। ठीक है, ये भाई आगे की तरफ ये नक्के नहीं लगे रहते हैं जिनपे हम चिमटी उमटी वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस इलेक्ट्रोड होता है, एक माइनस इलेक्ट्रोड होता है। माइनस वाले इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। माइनस वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, और प्लस वाले इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। ठीक है, हालांकि ये बात तो हमारे आगे काम में आएगी, अभी तो हालांकि इससे ज्यादा लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन अभी जान लो, आगे इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, इस सेल के 2 इलेक्ट्रोड हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की ये जो दूरी देख पा रहे हैं, ये जो दूरी, यही हमारी क्या है, L है।
यही हमारी क्या है, यही हमारी एल है, ठीक है, यानी कि लंबाई है। कल हमने बताया था, डिस्कस किया था, जो है क्या नाम है, कप्पा का फार्मूला बताया था। तो हमने लिखा था कि कप्पा बराबर जी इंटू एल अपॉन ए। तो ये जो एल है ये वही वाला एल है, ठीक है, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक, और फिर इन्हीं इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट, यानी कि इसकी हम अनुप्रस्थ काट लें। जैसे मान के चले कि ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोड मान लें, तो इसकी हम एक अनुप्रस्थ काटें, ऐसे जो है मतलब काटें, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा, जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, उसी को हम कहेंगे ए। उसी को हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। इसको हम जो है ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो दूरी होगी, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ए से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। तो अब देखो सेल नियतांक क्या है कि किसी भी चालक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा उन्हीं इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। आई बात समझ में? चाहे आप इसको सेल नियतांक कहें या इसको सेल स्थिरांक कहें, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। आई बात समझ में? बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं जी स्टार से। किससे प्रदर्शित करते हैं, जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी स्टार बराबर एल अपॉन ए। देखो अब इसी के आधार पर यह परिभाषा हो गई कि किसी चालक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल तथा उन्हीं इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक या सेल नियतांक जी स्टार कहते हैं। बस ये इसका फार्मूला है और इसी के आधार पे यही इसका क्या है, सूत्र है, इसका गणितीय रूप है, ठीक है। इस फार्मूले को हम अपने आंकिक प्रश्नों में यूज लेते हैं, तो ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। आई बात समझ? वही बातें यहाँ पे लिखी हैं, अब हम इसको यहाँ पे टीच करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दें कि ये जो सेल नियतांक है, इसको स्थिरांक क्यों कह रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये फिक्स रहता है। ये कैसा रहता है, फिक्स रहता है। जैसे एक बार कोई बैटरी बन गई, तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, तो जब तक उस बैटरी को हम इस्तेमाल में लेते रहेंगे, 1 साल 2 साल या बड़ा वाला बैटरा है 5 साल 6 साल, तब तक तो ये दूरी एल और ये एरिया क्षेत्रफल फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। नियतांक उसे कहते हैं जिसका मान फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थिरांक या नियतांक कहते हैं। किसका है, ये सेल का है। वैसे सामान्य बोलचाल में उसको बैटरी कह सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में उसको हम सेल कहते हैं। विद्युत सेल कह दो या चालक सेल कह दो उसी बैटरी को, ठीक है, जिसको हम बैटरी बोल रहे हैं। तो ये हमारा कैसा रहता है, फिक्स रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेल स्थिरांक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। चलें, जो भी हमने बताया वही यहाँ पे सब लिखा है, इसको हम अब टीच करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे लिख दिया है, सब देखें। क्या कह रहे हैं, किसी मानक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, जैसा कि हमने बताया, किसी मानक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L। यहाँ पर भी देखो दे रखा है कि एक हमारा ये क्या है, मानक सेल है, ये दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2, इनके बीच की ये जो दूरी है, ये जो दूरी देख रहे हैं, ये जो दूरी है, यही हमारी क्या है, यही हमारी L है, ठीक है। तो किसी मानक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। ये हमारा जो है क्या होगा, ये ऐसे कह सकते हैं, ये वाला, ये हमारा क्या है, A है, तो इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, A कहेंगे, ठीक है। इसे हम G स्टार से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हमने बताया। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी स्टार बराबर एल अपॉन ए। आई बात समझ में? भाई लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट क्या नाम, सेल नियतांक कहते हैं, ठीक। जहां पर एल क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, जो या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी,
ठीक है, ज्यादातर केसों में ये सेंटीमीटर में होती है। ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल होगा, या तो जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक, फिर इसका मात्रक ध्यान रखें, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर की घात -1 या एसआई पद्धति में मीटर की घात -1 होता है। ठीक, ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं, जो क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं उसमें ये सेंटीमीटर में दूरी दी गई होती है, क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में दे रखा होता है, तो हमें मात्रक भी ये वाला यूज करना होता है। ठीक, तो किससे प्रदर्शित करते हैं, जी स्टार से। इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर की घात -1 या मीटर की घात -1 होता है। ये फार्मूला याद रखें, ये फार्मूला आपको परिभाषा भी याद, मतलब इसी आधार पे आप परिभाषा भी लिख लेंगे और इसी फार्मूले को यूज करके आंकिक प्रश्न भी सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, फिर देखें, नोट करके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने लिखवा रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, चूंकि यहाँ हर एक सेल के लिए पहले से तय होता है, पहले से ही हर एक सेल के लिए तय है। ठीक है, कोई भी बैटरी बनाए या बैटरा बनाए तो उसके लिए तो पहले से तय हो गया ना कि ये दूरी L इतनी है और तुम्हारे एरिया इतना रहा। अब इसी सेल में चाहे हम 1 लीटर जो है एसिड भरें, मतलब जो अम्ल होता है वैद्युत का विलयन, चाहे उसमें 2 लीटर भरें, चाहे 1.5 लीटर भरें, चाहे उसमें भरा ही नहीं, लेकिन उसकी लंबाई और एरिया तो हमने फिक्स कर दिया है, वो तो उतना ही रहेगा जब तक वो बैटरी लाइफ टाइम तक, जब तक हम उसको यूज में लेते रहेंगे। ठीक, तो पहले से तय होता है, कभी बदलता नहीं है, इसीलिए इसे नियतांक कांस्टेंट कहा जाता है, अर्थात यह अपरिवर्तनीय होता है। बस ये बात ध्यान रखें, ये बात बहुत जरूरी है, नोट करके इसको लिख लें। ठीक है, फिर देखें, यह केवल इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है तथा उनके क्षेत्रफल ए पे निर्भर करता है, बस। बाद बाकी इसमें भरे बिलियन पे नहीं, इसमें बिलियन कितना भरते हैं, 1 लीटर भरें, 2 लीटर भरें, या मूल रता में 1 मूल भरें, 2 मतलब n भरें, कितना भी भरें, बिलियन की मात्रा पे, सांद्रता पे इससे कोई लेना देना नहीं। इसका सीधा संबंध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल एरिया से है। ठीक है, अच्छा, ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला ध्यान रखें अभी। ठीक है, इसको भी रहने दें। ठीक है, इसको आगे हम बता देंगे अगर हमारे काम का आएगा। ठीक है, तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। चलें, अच्छा, तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई गई होगी। ठीक, चलें। चलें, अच्छा, देखें भाई, आगे देखें, अब आगे क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा एक सरल उदाहरण से समझ लें, सरल शब्दों में भी इसको समझ लें, जल्दी से, हालांकि समझ में आ गया लेकिन फिर भी देख लें। देखो, मान लीजिए आपके पास पानी की एक टंकी है, उस टंकी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई हमेशा फिक्स, निश्चित रहेगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। चाहे आप उसमें साफ पानी भरें या नमक का पानी भरें, चाहे उसी में आप जो है 5 लीटर पानी भरें, चाहे 10 लीटर भरें, चाहे जो है 15 लीटर भरें, जितनी अधिकतम क्षमता होगी मतलब उतना भरते हैं या उससे कम भरते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री लैब में एक सेल होता है। केमिस्ट्री लैब में क्या होता है, एक सेल होता है। सेल को आप जो है बैटरी समझ लें। ठीक है, जिसमें 2 धातुओं की प्लेटें, इलेक्ट्रोड लगी रहती हैं। जैसे देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड दूसरा, 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये माइनस साइन वाला है, तो इसको हम कह सकते हैं ये कैसा इलेक्ट्रोड है हमारा। जो प्लस साइन वाला होता है उसको हम कहते हैं एनोड, उसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और जो माइनस साइन वाला होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक, तो धातु की 2 प्लेटें, इलेक्ट्रोड लगी होती हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है। ठीक, फिर इन प्लेटों का क्षेत्रफल, साइज भी हमेशा फिक्स रहता है, पहले से ही फिक्स है। ठीक है, और इस दूरी और क्षेत्रफल के इसी फिक्स अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। तो ये सरल उदाहरण से, सरल परिभाषा में इसको कह दिया गया है। इस बात को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक हर सेल के लिए पहले से तय होता है और यह कभी बदलता नहीं। ठीक है, इट इज अनचेंजेबल। ठीक है, अनचेंजेबल, इसलिए इसे नियतांक कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट इसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये कभी बदलता नहीं। देखो, जैसे ये 2 मतलब बीच की दूरी, यहाँ पे इसको स्मॉल d से प्रदर्शित किया गया है, हालांकि हमने इसको किससे प्रदर्शित किया है, स्मॉल l से। किताबों में l से किया गया, l से प्रदर्शित करो, ज्यादा बेटर रहेगा। और क्षेत्रफल ये एरिया है। ठीक, चलें, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ये केवल पढ़ने के लिए है, आसान तरीके में समझने के लिए। ठीक है, इसको लिखना नहीं, लिखना वही है परिभाषा, ये केवल समझने के लिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो इस उदाहरण से समझ लें, आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक, चलें, अच्छा, ये हमने बता ही दिया है। अब हम देखते हैं सेल नियतांक हो गया।
अब हम जी स्टार के फार्मूले का निगमन करते हैं। एक फार्मूला हमें मिल गया, अब हम कुछ और फार्मूले बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालें, यहाँ पर हेडिंग लगाएं कि सेल नियतांक या सेल स्थिरांक, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जी स्टार से। के अन्य सूत्रों का निगमन, ठीक है। क्यों इन सूत्रों के निगमन की हमें भाई जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों हम ये सर कर रहे हैं सूत्रों का निगमन? क्यों? क्योंकि ये जो सूत्र हम यहाँ पे निकालेंगे इनकी सहायता से हम आंकिक प्रश्न लगाएंगे, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। सेल नियतांक जी स्टार के अन्य सूत्रों का निगमन, कैसे उनको हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। पहले से जो हमारे पास फार्मूले हैं उन्हीं को यूज करके हम क्या करेंगे, इन फार्मूलों का हम निगमन करेंगे। देखो भाई, अच्छा, कल की क्लास में हमने बच्चों ये बताया था, कप्पा का फॉर्मूला बताया था कि कप्पा बराबर जी इंटू एल अपॉन ए, कल की क्लास में फार्मूला हमने बताया था, कप्पा का फार्मूला बताया था, ठीक है। इसमें जरा हमें ये बताओ कि जो एल अपॉन ए है यही तो हमारा जी स्टार है, जो एल अपॉन ए है यही तो जी स्टार है। भाई हमने क्या कहा कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को हम जी स्टार कहते हैं। तो अच्छा, हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो। हम ये काम कर सकते हैं कि एल अपॉन ए की जगह जी स्टार रख सकते हैं, क्योंकि जी स्टार बराबर एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए की जगह जी स्टार रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण एक में एल अपॉन ए की जगह जी स्टार रखने पर इसमें हम क्या करेंगे, जी स्टार रख दें। तो आप रख दीजिए उठा के, बस देखें तो यहाँ पर कप्पा बराबर जी और इंटू जी स्टार, एल अपॉन ए की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, जी स्टार रख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एल अपॉन जी की जगह हमने एल अपॉन ए की जगह जी स्टार रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर इस फार्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर? जी स्टार बराबर कप्पा अपॉन जी, इस फार्मूले को इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, कप्पा अपॉन जी, ठीक। तो जी स्टार बराबर कप्पा अपॉन जी, इसी फार्मूले को चेंज करके बनाया, ठीक। अब क्या करें, इस फार्मूले को, इस समीकरण को मान लें समीकरण 2, ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक। तो एक हमें जी स्टार का देखो ये सूत्र मिल गया, नहीं मिल गया? अच्छा, एक जी स्टार का सूत्र हमारे पास पहले से है, ठीक है, ये वाला सूत्र, इसको भी ध्यान रखें, एक हमको ये मिल गया, ठीक। अच्छा सर, अब हमें जरा एक बात ये बताइए कि यहाँ पर ये जी है, जी क्या है? चालकत्व है, जी क्या है? चालकत्व है। और चालकत्व जी बराबर क्या होता है? चालकत्व जी बराबर होता है 1/r। चालकत्व जी बराबर क्या होता है? 1/r होता है, ये तो जानते ही हैं, ठीक है। इसको आप मान लें समीकरण 3, ये समीकरण 3 हो गया हमारा, ठीक। अब देखो क्या करें, यहाँ पर समीकरण 2 में जी का मान 1/r रख दें हम। यहाँ पे जो समीकरण 2 है इसमें जी का मान क्या रख दें? 1/r रख दें, तो हमें एक फार्मूला प्राप्त होगा। चलिए आइए प्राप्त करते हैं। तो देखो समीकरण 2 में जी का मान 1/r रखने पर यहाँ पे हम 1/r रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 1/r रख देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ी लाइटिंग, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे 1/, हम यहाँ पर r रख देंगे, ठीक है। चलें, अच्छा रखो भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, जी स्टार बराबर कप्पा इस टू 1/r, ये हमने रख दिया, ठीक। इस जी की जगह इसका मान 1/r रख दिया। अब सब जानते हैं कि ये जो r है ये चला जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर चला जाएगा तो हमको फार्मूला प्राप्त होगा जी स्टार बराबर कप्पा इस टू इंटू r, ठीक, कप्पा इंटू
आर। एक हमको जी स्टार का फार्मूला ये प्राप्त हो गया। ठीक, चलें अच्छा देखें तो एक जी स्टार का फार्मूला ये प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सेल नियतांक बराबर विशिष्ट चालकत्व इनटू प्रतिरोध। यही तो हुआ भाई, कप्पा विशिष्ट चालकत्व है, आर यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेल नियतांक होता है, सेल नियतांक सदैव विशिष्ट चालकत्व कप्पा और प्रतिरोध आर का गुणनफल के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो इस आधार पर एक परिभाषा कह सकते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 4। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक, बस हमें इतना ही निगमन करना है। अब देखो हमें जी स्टार के कितने फार्मूले मिल गए, 3 फार्मूले मिल गए। बच्चे ध्यान दें, कितने मिल गए, 3। देखो पहला तो फार्मूला हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास जी स्टार का ये है, और तीसरा जी स्टार का ये है। जी स्टार के 3 फार्मूले मिले। इन 3 फार्मूले में से हम केवल 2 फार्मूले यूज में लेते हैं अपने आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में। या तो 1 नंबर का जी स्टार बराबर एल अपॉन ए लेंगे, या जी स्टार बराबर कप्पा इस टू आर लेंगे। इस वाले फार्मूले का यूज जो है जनरली नहीं किया जाता है, इसका यूज जनरली नहीं करते, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड वगैरह यूपी बोर्ड में नहीं पूछते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसमें या तो हम ये फार्मूला लगाएंगे या ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, चलें अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको अपनी कॉपी पे फेयर कॉपी में अच्छे से लिखें। ये सब चीजें हमारे काम की हैं, इनसे हम आंकिक प्रश्न लगाएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखें हाँ चलें अच्छा देखो जी स्टार के 2 फार्मूले, ये ध्यान रखना, जी स्टार बराबर एल अपॉन ए और जी स्टार बराबर कप्पा इस टू आर। जब क्वेश्चन में हमको लंबाई और क्षेत्रफल एरिया दे रखा हो तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब लंबाई और क्षेत्रफल ना दे रखा हो, कप्पा दे रखा हो, आर दे रखा हो, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बस बात खत्म। ठीक, चलें अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व सेव किए लेते हैं। चलें अच्छा, अब हम लगाएंगे फार्मूले, मतलब आंकिक प्रश्न लगाएंगे इन दोनों फार्मूले पे जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं, सेल नियतांक पर आधारित बनने वाले आंकिक प्रश्न। सेल नियतांक पर आंकिक प्रश्न जो बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। देखें भाई कौन कौन से 3 टाइप के बनते हैं। पहला है टाइप 1, सीधे सूत्र पर आधारित, अर्थात जी स्टार बराबर एल अपॉन ए, जिसमें हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जी स्टार बराबर एल अपॉन ए, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो भाई, तो इसमें हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए और एरिया चाहिए, बस इसका मान रखेंगे, हमको फार्मूला मिलेगा। देखो एक चालक सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा, और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका सेल नियतांक जी स्टार ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें देखो जी स्टार ज्ञात करना है। चलें अच्छा, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखें फार्मूला यही वाला लगाएंगे जैसा कि हमने इसका बताया है, जी स्टार बराबर एल अपॉन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको एल भी दे रखा है और हमें जो है ए भी दे रखा है। तो इसको चलें अब हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं शॉर्ट में, आप ऐसा करना सभी बच्चे ऐसे लिखना, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल बराबर 2 सेंटीमीटर। हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं एल बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ए कितना दे रखा है, 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक, बस यही दोनों वैल्यू चाहिए इसकी कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 है। ठीक है, तो 2.0 और 4.0 इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा 0.4 0.5 कितना आएगा, 0.5 आएगा। इसका हमारा क्या राइट आंसर 0.5 आएगा। ठीक है, और इसको जो हम क्या करेंगे, इसके जो है मात्रक के साथ लिखेंगे सेंटीमीटर की घात -1। ठीक, तो ये इसका हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया
0.5, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर की घात -1, ठीक है। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेने फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सरल है ये। ठीक है, चलें बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला देखते हैं, टाइप 2 का देखते हैं। इसके हमने ज्यादा नहीं लेके आए क्योंकि बहुत सरल इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं। इस टाइप के तो सभी बच्चे आसानी से लगा लेंगे, बस उनको बता दिया जाए, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। देखो टाइप 2 में देखें, विशिष्ट चालकत्व कप्पा एवं प्रतिरोध आर के गुणनफल के रूप में, जिसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? जी स्टार बराबर कप्पा इंटू आर, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। जी स्टार का ये फार्मूला, क्या क्या हमें चाहिए, कप्पा चाहिए और आर चाहिए, निकालो वैल्यू यहाँ से खींचो क्वेश्चन से, सॉल्यूशन देखेंगे। कप्पा कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में विशिष्ट चालकत्व देखो 0.1 मोल रता केसीएल विलयन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध, यानी कि ये आर दे रखा है 100 ओम है। यदि इस विलयन की विशिष्ट चालकता 1.29 एस, ठीक है, अपॉन एम हो तो सेल नियतांक जी स्टार ज्ञात कीजिए। कप्पा कितना दे रखा है, कप्पा दे रखा है 1.29, ठीक है, इतना ही लिखिए। और आर प्रतिरोध कितना दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है 100 ओम, ठीक है, 100 ओम दे रखा है। इसको मात्रा के साथ लिख सकते हैं, बस इसका गुणा कर ले, आंसर मिलेगा, बहुत सरल है, कुछ है नहीं। कप्पा कितना दे रखा है 1.29 * 100, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, देखें कितना आ जाएगा 129 आएगा, ठीक है। और सेल नियतांक चालकता सेल से भरे, ठीक है, तो यहाँ भाई आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर की घात -1, हाँ मीटर में आएगा, मात्रा क्या मीटर लगेगा, मीटर की घात -1, ठीक है, मीटर की घात -1 यहाँ पे लगेगा इसका मात्रक, ठीक। मीटर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे एम दे रखा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मीटर लगेगा। अगर यहाँ पे cm होता तो यहाँ पे हम क्या लगा देते, सेंटीमीटर की घात -1 लगा देते। चलें अच्छा, तो ये टाइप 2 टाइप का हो गया, ठीक। तो दूसरे टाइप के ऐसे पूछा जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पता करेंगे कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं, जी स्टार बराबर एल अपॉन ए लगाएं या जी स्टार बराबर कप्पा इंटू आर लगाएं। तो क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में जो है सेल नियतांक पूछा गया है, कौन कौन सी वैल्यूज हमको दे रखी है। अगर लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा है तो वो वाला फार्मूला यूज कर लें, अगर वो दोनों नहीं दे रखे हैं तो ये वाला फिर लगाएं, क्योंकि फिर तो ये वाले दोनों दे रखे होंगे, कप्पा दे रखा होगा, आर दे रखा होगा, ठीक। चलें अच्छा, अगला देखें टाइप 3, देखें टाइप 3, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको समझते हैं बेहतरीन तरीके से। देखो दो अलग अलग विलयनों का प्रश्न, इस प्रश्न को 2 चरणों में हल करेंगे, 2 चरणों में इसको हल किया जाएगा। पहले स्टेप में पहले विलयन की मदद से सेल नियतांक जी स्टार निकालेंगे, ठीक, और उसी सेल नियतांक का उपयोग करके दूसरे विलयन की विशिष्ट चालकता निकाली जाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 विलयन का होगा, 2 अलग अलग विलयन होंगे, एक विलयन की हमको जो है विशिष्ट चालकता बताई जाएगी और दूसरे की हमसे कहा जाएगा कि दूसरे की बताओ। तो दूसरे को बताने के लिए हम पहले से जब निकालेंगे जी स्टार, और जी स्टार का उपयोग करेंगे दूसरे वाले विलयन के फार्मूले में यूज करेंगे, उसको ले जाके। चलिए आइए देखते हैं, तब समझ में आएगा। देखो देखें क्या कह रहे हैं, एक चालक सेल को जब 0.1 मोल रता केसीएल विलयन से भरा जाता है तो उसका प्रतिरोध 100 ओम प्राप्त होता है, ठीक। जब इसी सेल को 0.02 मोल केसीएल विलयन से भरा जाता है तो उसका प्रतिरोध 520 प्राप्त होता है। यदि 0.1 मोल केसीएल की विशिष्ट चालकता इतनी है तो 0.02 मोल केसीएल की विशिष्ट चालकता की गणना कीजिए। यहाँ पर कप्पा पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कप्पा पूछा गया है। चलें अच्छा, कप्पा के लिए हमने 2 फार्मूले बताए थे, कप्पा बराबर जी इंटू एल अपॉन ए और कप्पा बराबर जी स्टार अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला सर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो अगर हम कप्पा बराबर जी इंटू एल अपॉन ए लगाएंगे तो यहाँ पे देखो लंबाई और कहीं क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है। इसका मतलब हम कप्पा का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, कप्पा बराबर जी स्टार अपॉन आर, ठीक। चलें अच्छा, यहाँ पे पहले हम डिवाइडेशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे विलयन 2 दे रखे हैं, एक विलयन ए और एक विलयन बी, माने लेते हैं। देखो
पहले को हम माने लेते हैं यहाँ पर बिलियन ए, बिलियन ए, ठीक। और एक तरफ हम लिए लेते हैं बिलियन बी, एक तरफ हमारे पास बिलियन ए है और एक तरफ बिलियन बी है। ये हम खुद डिवाइडेशन किए ले रहे हैं। देखो बिलियन ए ये वाला है जिसकी जो है जिसमें कितना भरा गया है 0.1 मोल KCl का। तो जो बिलियन ए है इसमें जो है 0.1 मोल रता वाला KCl का बिलियन भरा गया है, ठीक है। KCl का बिलियन इसमें भरा गया है, ठीक। और जो बिलियन बी है, ध्यान से समझे रहे ना बच्चों, जो बिलियन बी है, बिलियन बी की देखो जब इसी सेल में 0.02 यानी कि 0.02 मोल रता वाला KCl का बिलियन भरा गया है, ठीक है, ठीक। तो एक बिलियन ए है और एक बिलियन बी है, इसमें 0.1 मोल KCl बिलियन लिया गया, इसमें 0.02 मोल KCl बिलियन लिया गया। फिर देखिए इस बिलियन में हमको इसकी क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। देखो एक चालक सेल को इतने भरा जाता है तो उसका प्रतिरोध, तो इसका जो R है, जो प्रतिरोध है कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है। अच्छा जब इसी सेल को, सेल वही लिया है, सेल वही लिया, बैटरी वही ली है, ठीक है, केवल बिलियन चेंज कर दिया मूलता का। जब इसी सेल को 0.02 मोल KCl बिलियन से भरा जाता है तो इसका प्रतिरोध 520 हो जाता है, यानी कि इसका जो प्रतिरोध होगा बिलियन बी का वो होगा 520। कितना होगा 520 होगा, ठीक। यदि 0.1 मोल KCl की विशिष्ट चालकता, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जो विशिष्ट चालकता है यानी कि जो कप्पा है कितना दे रखा है 1.29, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर में दे रखी वैल्यू मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मीटर में वैल्यू दे रखी है मीटर, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाया हूँ, ठीक है, मीटर। चलो तो 1.29 सीमेंस जो है इनटू मीटर में ये वैल्यू दे रखी है, इसका कप्पा ये है। अच्छा फिर कह रहे हैं तो 0.02 मोल KCl बिलियन की विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए, इसकी कप्पा बताइए। कह रहे हैं कि इसकी कप्पा बताइए। ये पूरा डेटा हमारे सामने आ गया निकल के, ठीक है, ये पूरा डेटा हमारे सामने निकल के आ गया है। हमसे पूछा क्या गया है बिलियन बी का कप्पा पूछा गया है। अच्छा कप्पा के दो फार्मूले हमने बताए थे, एक बताया था हमने कि कप्पा बराबर G इंटू L अपॉन A, एक तो फार्मूला ये बताया हमने, ठीक। और एक फार्मूला हमने बताया है कप्पा बराबर G स्टार अपॉन R, एक फार्मूला ये बताया है। तो ये दो फार्मूले हैं कप्पा को निकालने के। इसको निकालने के विशिष्ट चालकता को कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। देखो ये वाला तब यूज करेंगे जब यहाँ आपको लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा हो, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, कहीं दे रखा है कहीं नहीं दे रखा, इसका मतलब इसको यूज नहीं करेंगे। इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसके लिए हमें G स्टार चाहिए और R चाहिए, R दे रखा है, R दे रखा है, G स्टार हमें चाहिए। तो देखें G स्टार कैसे निकालेंगे, तो G स्टार हम देखते हैं, अदरवाइज हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, हमने ये बता दिया है कौन सा यूज करना है, ये वाला, वो नहीं। अच्छा इसका G स्टार हम निकाल सकते हैं, इसका बिलियन ए का G स्टार हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, G स्टार का हमने एक फार्मूला अभी बताया कि G स्टार बराबर कप्पा इंटू R, बताया अभी हमने फार्मूला G स्टार बराबर कप्पा इंटू R। तो देखो इसमें हमारे पास कप्पा भी है R भी है, इन्हीं को हम मान रख के कैलकुलेट करेंगे, G स्टार मिलेगा, इस G स्टार को उठा के यहाँ रख देंगे, बस हमारा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन बढ़िया टाइप का है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन है बहुत सरल, ठीक है। तो इसको भाई कैलकुलेट करें, कप्पा कितना दे रखा है 1.29 और इंटू 100, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 129 आएगा, कितना आएगा 129 आएगा, और मीटर की घात -1, ठीक है। यहाँ पर इस G स्टार को उठा के हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये हमारा क्या आ गया निकल के G स्टार, ठीक। इस G स्टार को यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि G स्टार बराबर 129 मीटर की घात -1, ठीक। अब क्या आप इसमें फार्मूला रखें, G स्टार भी मिल गया हमको, G स्टार मिल गया, फार्मूला रखें, देखें कप्पा बराबर G स्टार कितना है 129 है और प्रतिरोध कितना है
20 है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लें, इसका हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, बताए दे रहे हैं 0.248 और सीमेंस की मतलब सीमेंस अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपना आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, जो जी स्टार यहाँ पर होगा वही जी स्टार हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों कर रहे हैं मालूम है भाई, बैटरी तो सेम है। हमने क्या कहा, जी स्टार सेल नियतांक फिक्स रहता है। जैसे आप एक बैटरी ले आए, ठीक है, छोटी सी बैटरी ले आए, फिर उसी बैटरी में पहले इतने मूलरता वाला KCl विलयन भर दें, फिर आप इसको हटा लें, फिर उसी बैटरी में आप 0.2 मोल मूलरता वाला KCl विलयन भर दें, तो दोनों कंडीशन में जी स्टार तो फिक्स रहेगा, जी स्टार थोड़ी ना बदल जाएगा, क्योंकि वो नियतांक है, वो फिक्स है, लंबाई और उसका क्षेत्रफल तो फिक्स रहेगा, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। तो इसीलिए जो हमने यहाँ पे सेल नियतांक निकाला उसी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं। इसी तरीके से इसी मेथड से लगाएं, आपके बेसिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और सही से समझ में भी आ जाएगा। ठीक, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम एक जो है घर के लिए दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है, जब भी वीडियो को देखें तो ये वाला जो है क्वेश्चन लगाएं। देखो, एक चालकता सेल में उसी जैसा है, एक चालकता सेल में 0.05, ठीक है, मोलरता वाला NaOH विलयन भरा जाता है, उसका प्रतिरोध 200 ओम प्राप्त होता है। जब इसी सेल में 0.1 मोलरता वाला NaOH विलयन भरा जाता है तो इसका R बढ़कर, प्रतिरोध बढ़कर 1000 ओम हो जाता है। यदि 0.5 मोल NaOH विलयन की विशिष्ट चालकता ये है तो 0.1 मोल NaOH की विलयन की चालकता ज्ञात कीजिए। सेम स्टाइल है, सेम तरीका है, बस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया है। ठीक, तो इसको अपने लगा लेना, ये होमवर्क है और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, पता ही नहीं लगता है कौन वीडियो देख रहा है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें, वीडियो जब देखें तो एक बार कमेंट जरूर करें, कमेंट हम तक आएगा। ठीक है, तो हमें पता लगेगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, सेम तरीके से लगेगा, बस वैल्यूज चेंज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेनी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके से ये भी लगेगा। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है, सेम तरीके से लगेगा। देखें भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नहीं ये असल में जो है वो करवा दिया हमने, सेल नियतांक है, जी स्टार गणना कीजिए। अरे हाँ, वो मतलब ये होमवर्क है एक तरीके से। ठीक है, इसको भी कर लेना। ठीक है, घर के लिए हम लेके आए हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, फार्मूला बताए दे रहे हैं, कौन सा फार्मूला लगे कैलकुलेट कर लेना। देखो, एक चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर L दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया हमको दे रखा है 3.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेल के लिए सेल नियतांक जी स्टार की गणना कीजिए। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, जी स्टार पूछा जा रहा है। जी स्टार का कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, जिसमें हमको वो दे रखा है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो जी स्टार बराबर L अपॉन ए। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 1.5 को इसके रख के कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आंसर आ जाएगा, वो हम नहीं कराएंगे, अपने कर लेना। ठीक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए हमने लगाया, 2022-2025 में पूछा जा चुका है। अगला देखें, 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिनमें 0.01 मोलता NaCl विलयन का प्रतिरोध 1500 है। ठीक, यदि 0.001 मोल NaCl विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा ये है, ठीक है, तो सेल नियतांक की गणना कीजिए। ये भी यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है, एक तो हमें प्रतिरोध R दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 1500 दे रखा है, 1500 ओम। ठीक, और हमें कप्पा इसी में दे रखा है, कप्पा कितना दे रखा है, 0.146, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ये हमको दे रखा है। ठीक, तो हमसे पूछा क्या गया है, जी स्टार पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जी स्टार पूछा गया है। तो जी स्टार का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
जी स्टार का दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, जी स्टार बराबर कप्पा इज टू आर। यहाँ पे कप्पा भी है आर भी है, बस इसका मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेना अपना जो है, इसको आंसर मिल जाएगा। बात बाकी कैसे होंगे, कौन सा फार्मूला यूज होगा, क्या इसमें रणनीति लगाएं, क्या कैसे हम इससे वैल्यू खींचें, वो हमने सब बता दिया है। फार्मूला लगा के फार्मूला याद करने की जिम्मेदारी और उस फार्मूले में क्वेश्चन से वैल्यू निकाल के रखकर उसको कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी बच्चों की। ये हमारे काम नहीं, हमारा काम केवल बताने, क्योंकि पेपर में बच्चों को ही बैठना है। ठीक है, पेपर बच्चों का होगा, हमारा थोड़ी ना होगा। तो ये हमने बता दिया, अपना वैल्यू रखना, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसके भी आंसर अगर कमेंट बॉक्स में टाइप करें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलें, अच्छा तो ये हमने जो है आज की क्लास के लिए इतना ही हमें पढ़ना था। ठीक है, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये हो गई आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा है, देखें भाई, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आज की क्लास में हमने जी स्टार के 3 फार्मूले पढ़े। कितने फार्मूले पढ़े, 3 फार्मूले पढ़े। देखो भाई कौन कौन सा पढ़ा। पहले हमने जाना जी स्टार बराबर एल अपॉन ए। एक तो फार्मूला हमने ये पढ़ा जी स्टार का, जिससे हमने आंतरिक प्रश्न सॉल्व किए। एक फार्मूला हमने ये पढ़ा जी स्टार बराबर कप्पा इज टू आर। एक फार्मूला हमने ये पढ़ा। ये 2 फार्मूले हमने पढ़े। ठीक, और ये दोनों ही फार्मूलों से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं, इनको हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है, जब भी हमसे क्या पूछा जाए, सेल नियतांक पूछा जाए, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाना है, तीसरा नहीं लगाना। हालांकि एक तीसरा और है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है यूपी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना पूछे गए हैं। इन 2 से पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने 2 से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, उन्हीं को हमने सॉल्व करा दिया है। फालतू में जो नहीं पूछते हैं वो सॉल्व क्यों कराए जाए, जितना काम का है उतना ही पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे 2 फार्मूले हो गए। ठीक, कल की क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, इसके पीछे काफी मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है। तो इसका हम कुछ बच्चों से केवल ऐसा तो लेते नहीं है। ठीक है, पेमेंट तो अभी खैर लेते नहीं है। तो हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि शेयर करें बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा हमें ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हम लोगों का मोटिवेशन है। अगर मोटिवेशन ये सब मिलता रहा तो हम लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे, नहीं तो हो सकता है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है, एक समय के बाद उसका मनोबल डाउन होना ही होना है। तो हो सकता है भविष्य में हम भी थोड़ा जो है डिमोटिवेट हो जाए, तो ऐसा ना होने दें। जब भी बच्चे इस वीडियो को देखें, जब भी देखें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हम भी आपके नए स्टूडेंट हैं। ठीक है, अपना नाम बताएं, उसमें कमेंट करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जिस बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे हमारे समर्थन में हमको फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और सदैव ध्यान रखें, अच्छी शिक्षा लें। शिक्षा ऐसी लें जिस शिक्षा का उपयोग करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में नंबर तो अच्छे लेकर आए ही, साथ ही साथ उस ज्ञान का उपयोग आप अपने आगे आने वाले समय में भी कर सकें। ठीक है, और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी लेते रहें। पढ़ाई को जो हमने वैसे भी इतने सरल तरीके से कर दिया है, पहले हम वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं, फिर उसी चीज को सरल तरीके से समझा देते हैं, अच्छे अच्छे उदाहरण दे के, अच्छे अच्छे डायग्राम बना के ले आते हैं यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से। तो बस यही है, ये सब करते रहें। बाद बाकी जो हम लगातार चैप्टर को पूरा करके इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है वो तो हमारी ही। बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो तो अपनी निभाएंगे ही। ठीक है, नहीं निभाएंगे तब भी हम ये जिम्मेदारी निभाते ही रहेंगे। ठीक, चलें, अच्छा मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। ठीक है, थोड़े छोटे से एक ब्रेक के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।